एक प्रोफेसर थे, महाविद्यालय में पढ़ाते थे, करीब विगत 30 वर्षों से बच्चों को अध्ययन कराते थे वो। उनके साथ एक ड्राइवर कार्यरत था। और ड्राइवर का काम था गाड़ी से प्रोफेसर साहब को महाविद्यालय में पहुंचाना और फिर वहां से घर लेके आना। और वो ड्राइवर उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के निवास स्थान पे एक कमरा मिला हुआ था, वहीं रहता था वो जब भी जाता था, पहले तो कुछ दिन गया वो तो बाहर ही बैठता था, लेकिन एक दिन रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त प्रोफेसर साहब से उसने कहा कि सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब ने कहा कि बोलो। तो उसने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से घर से और महाविद्यालय की तरफ जब मैं वाहन लेके निकलता हूँ, आप जब बैठ के मेरे साथ चलते हैं तो वहाँ आप जाके क्लासरूम में चले जाते हैं, मैं बाहर बैठा रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी क्लासरूम में बैठूँ। तो प्रोफेसर साहब मुस्कुराए, बोले कि अब क्लासरूम में बैठ कर तुम क्या करोगे? बोला कि सर मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है, आप प्लीज़ मना मत कीजिए। तो प्रोफेसर साहब ने बहुत साधारण सा सवाल किया कि आखिर तुम वहाँ करोगे क्या, बैठ के क्या करोगे? वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारा मन नहीं लगेगा वहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट है नहीं कोई, तुम्हारा कोई विषय नहीं है, तुम्हारा तो काम है मुझे घर से महाविद्यालय ले जाना, महाविद्यालय से मुझे घर छोड़ना। तो उसने कहा कि सर मैं बाहर बैठता हूँ तो बैठे बैठे अकेला बोर हो जाता हूँ, मैं वहाँ बैठूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आप सबके बीच में रहूँगा, मैं भी सुनूँगा, मैं भी देखूँगा आप कैसे पढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब ने उसकी विनती करने के उपरांत मान लिया और वो अगले दिन से विद्यालय में उसी क्लास में बैठने लगा जिस क्लास में प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे। करते करते करीब 20-25 साल बीत गए। वो प्रतिदिन उसी वाहन से प्रोफेसर साहब को महाविद्यालय छोड़ता और फिर गाड़ी खड़ी करने के उपरांत फिर वो कक्षा में प्रवेश करता और प्रोफेसर साहब के साथ बैठ के वो पहले तो मन बहलाने के लिए गया था, लेकिन जब वो पढ़ाते थे तो पढ़ाते पढ़ाते वो इस तरह की बात करते थे कि बहुत ही कक्षा के जितने भी छात्र और छात्राएं थे बहुत आकर्षित होते थे प्रोफेसर साहब की तरफ। उनका पढ़ाने का अंदाज इतना सुंदर था कि, और ये व्यक्ति जो ड्राइवर था ये भी उनकी बातों से बहुत प्रभावित होने लगा और धीरे धीरे इसका मन उस पढ़ाई की तरफ लगने लगा जिधर प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे। करते करते 20-25 साल बीत गए और वो धीरे धीरे एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते इतना बेहतरीन अनुभव हो गया उस ड्राइवर के अंदर कि वो प्रोफेसर साहब की तरह बोलने लगा, प्रोफेसर साहब की तरह समझाने लगा, प्रोफेसर साहब की तरह हर प्रोफेसर साहब के गुण उसके अंदर उतर आए। करीब 75% गुण प्रोफेसर साहब के उस ड्राइवर के अंदर आ गए। एक दिन ऐसे ही अवकाश था, महाविद्यालय का अवकाश था, प्रोफेसर साहब के साथ वो कहीं वैसे ही घूमने के लिए ड्राइवर निकला हुआ था। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ड्राइवर साहब कल सुबह जल्दी हम लोग तैयार हो जाएंगे क्योंकि महाविद्यालय में एक आयोजन रखा हुआ है और भी महाविद्यालयों से छात्र छात्राएं आ रहे हैं, कल हमें जल्दी चलना है। तो उत्सुकता उस ड्राइवर ने कहा कि सर आखिर ऐसा आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि कुछ दूसरे महाविद्यालय से छात्र छात्राएं आएंगे, वो मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, उन सवालों का मुझे जवाब देना है। तो ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर जो सवाल वो आपसे पूछेंगे वो सवाल यदि मुझसे पूछेंगे तो उस सवाल का तो जवाब मैं भी दे दूंगा। प्रोफेसर साहब आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं दे पाओगे जवाब, ये पढ़ाई का मामला है, ये छात्र छात्राओं के भविष्य का मामला है। उसने कहा कि सर आप मुझसे पूछ लीजिए प्रश्न, आपको अगर यकीन नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे पूछ लूँ, ये तो छात्र छात्राएं मुझसे कौन सा प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब। तो ड्राइवर ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि आपके जो भी आप पढ़ाते हैं आप उसमें से आप कुछ भी पूछ लीजिए मुझसे। प्रोफेसर साहब ने 1-2 सवाल किया और उसने जवाब दे दिया। प्रोफेसर साहब आश्चर्यचकित रह गए कि ये ड्राइवर कैसे
मेरे सवालों का जवाब देने लगा। फिर भी उत्सुकतावश ड्राइवर साहब ने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि कल के आयोजन में आपकी जगह मैं छात्र छात्राओं का प्रश्न का जवाब दूं। प्रोफेसर साहब ने मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा कि सर आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपके साथ 25-30 सालों से हूँ। अब जो भी आपने जो भी पढ़ाया है मैं बखूबी उसको समझ चुका हूँ और मैं पढ़ाने की भी क्षमता रखता हूँ। प्रोफेसर साहब के लाख मना करने के बावजूद लेकिन वो प्रार्थना करता रहा, रिक्वेस्ट करना लगा। लास्ट में वो हार थक के प्रोफेसर साहब बोले कि ठीक है, कल तुम मेरी जगह तुम छात्र छात्राओं के प्रश्न का जवाब दोगे। वो बहुत उत्सुकता से सुबह के बेला में अगले दिन तैयार हुआ और जो है कि प्रोफेसर साहब को गाड़ी में लेकर महाविद्यालय पहुंचा। महाविद्यालय पहुंचने के उपरांत प्रोफेसर साहब पीछे की सीट पे बैठ गए और ये प्रोफेसर साहब की जगह बैठ गया। छात्र छात्राएं अलग अलग स्कूल से आए, अलग अलग महाविद्यालयों से आए और उसके बाद से सिलसिला जारी हुआ प्रश्न उत्तर का। और छात्र छात्राएं जो प्रश्न पूछते थे वो बखूबी बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम प्रोफेसर साहब की तरह वो ड्राइवर उत्तर देने लगा। और उनके हाव भाव जितने प्रोफेसर साहब के थे वो सारे हाव भाव उस ड्राइवर के अंदर, वही अंदाज, वही बताने का तरीका, वही समझाने का तरीका। छात्र छात्राएं भी बहुत प्रभावित हुए और जो भी विद्यालय में लोग सुन रहे थे सब लोग बहुत प्रभावित हुए। लेकिन आखिरी सवाल आया तो वो सवाल बहुत ही कठिन था। वो ड्राइवर को जब सवाल दिया गया तो ड्राइवर वहाँ पे उस सवाल को वो समझ नहीं पाए और उन्होंने, लेकिन फिर भी इतना आत्मविश्वास था, इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर और प्रोफेसर साहब के साथ रहते रहते कि उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तो एक पीछे बैठे व्यक्ति हैं वो दे देंगे। प्रोफेसर साहब उठ के आए और उठ के आने के बाद उन्होंने जवाब दिया और जवाब देने के उपरांत बहुत लोगों ने, छात्र छात्राओं ने, सबने सराहना की। और प्रोफेसर साहब ने भी छात्र छात्राओं को ये संदेश दिया कि अगर आप मन से चाहते हो तो एक ये ड्राइवर हैं, इन्होंने मेरे साथ रह के और क्लास में बैठ के अपना समय दे के ये मेरी सारी शिक्षा को ये ग्रहण कर चुके हैं। मैं जो भी पढ़ाता हूँ ये सब इनसे आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग भी तन मन धन से अगर पढ़ेंगे, ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपका काम ही शिक्षा ग्रहण करना है तो आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इनका काम तो गाड़ी चलाने का था लेकिन फिर भी इनका मन आकर्षित हो गया शिक्षा के प्रति और ये जो है इसको जो है कि बहुत ही आसानी से इन्होंने ग्रहण कर लिया। अब चूँकि मेरा कहने का मतलब ये है कि महादेव के सानिध्य में रहने वाले जो भी गुरु भाई बहन हैं, अगर निरंतर वो गुरु के नियम का पालन करते हैं तो वो क्षमता आ जाएगी कि गुरु जिस तरह से आदेशित करते हैं कि लोगों के कष्टों का निवारण हो जाता है, लोगों को सद्मार्ग पे चलाते हैं, लोगों को आत्मज्ञान देते हैं, उसी तरह आप भी आत्मज्ञान देने लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको